तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। आपकी पेपर लीक परीक्षा होगी रद्द, इसको लेकर के। और बीपीएससी और ईओयू में बड़ा टकराव। ये स्टेट की परीक्षा की नई तिथियां और टीजीटी पीजीटी की जो आपकी परीक्षा की तिथियां हैं उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे मामला चल रहा है वो पेपर लीक को लेकर के, यानी कि परीक्षा रद्द को लेकर के और री एग्जाम को लेकर के यहाँ पे मामला चला है। लेकिन इसी बीच यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया और उस ऑफिशियल नोटिस में उन्होंने क्या कुछ अपडेट दिया है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि बीपीएससी ने क्या ऑफिशियल अपडेट दिया था पेपर लीक के मामले को लेकर के, और जो भी चीज़ें हैं इसको लेकर के, क्या परीक्षा हो रद्द की जाएगी और री एग्जाम कब तक जो है वो कराया जाएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे बीपीएससी की तरफ से एक यहाँ पे जारी किया गया है नोटिस, उस नोटिस को भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखिए बीपीएससी ने कहा प्रश्न पत्र लीक होने के सबूत नहीं है, यानी कि अभी तक सबूत नहीं पाए हैं इन्होंने। यानी कि जो 300 हजारीबाग में छात्र पकड़े गए थे शिक्षक अभ्यर्थी पेपर लीक मामले को लेकर के, वो अभी सबूत नहीं है, उससे मतलब कि ठोस सबूत चाहिए, ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है। अब यहाँ देखिए अभी रद्द नहीं होगी परीक्षा, यानी कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, इसको लेकर के इन्होंने कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के प्रश्न पत्र वो आंसर लीक होने के मामले में बीपीएससी और बिहार पुलिस की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई ईओ आमने सामने है। रविवार को बीपीएससी ने ईओ से 15 मार्च को परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र लीक होने का ठोस सबूत मांगा है। इसके बाद ही परीक्षा रद्द करने पर विचार किया जाएगा। आपसे बता दें कि जो 300 से अधिक कैंडिडेट यहाँ पे हजारीबाग में पकड़े गए थे वो सबूत नहीं है, या जो आप सोशल मीडिया पे तरह तरह के देखे होंगे कि एडमिट कार्ड के पीछे सारे आंसर्स मेंशन किए गए थे, और जो भी व्हाट्सएप के जरिए जो है आंसर जो है पेपर में यानी कि पेज में पूरी तरह से आंसर जो है लिखे गए हैं और उसको जो है फॉरवर्ड किए गए हैं। उसके बाद यहाँ देखिए जांच में जुटी एसआईटी गिरफ्तार गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेकर के होगी पूछताछ। ईओ ने प्रश्न पत्र लीक की सूचना मिलने के बाद ही कार्रवाई को जो है लेकर विशेष टीम का गठन कर दिया था, और इस टीम ने ही पटना के करबिगहिया और झारखंड के हजारीबाग में छापेमारी की थी। 16 मार्च को यूके में एफआईआर दर्ज होने के बाद नए सिरे से साइबर क्राइम के एसपी के नेतृत्व विशेष जांच टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की गई। ईओयू के एडीजी नैयर हसन नैन खां का जो है डीआईजी एमएस ढिल्लो केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ईओयू सूत्रों की माने तो मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए हजारीबाग में गिरफ्तार हुए सालभर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेकर के उनसे जो है पूछताछ की जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए बिहार झारखंड के कई जिलों में हुई छापेमारी, इसको लेकर के यहाँ पे सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। लेकिन एक यहाँ पे अगर बात करें हम नोटिस जो जारी किया गया था उसको आपको दिखा, बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था और इस नोटिस में क्या कुछ मेंशन किया गया है सिर्फ यहाँ पे देखिए पढ़ने की यहाँ पे जरूर नहीं है, हम आपको समझा देते हैं यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, जो यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, आपको बता दें जो ये लेटर वायरल हो रहा है यहाँ पे आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ना कोई डेट है, ठीक है, ना ही कोई सिग्नेचर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ तो देखिए यहाँ पे ना कोई डेट है ना कोई भी जो है सिग्नेचर है, तो यहाँ पे एक तरह से समझा जाए अभी इसको फर्जी समझा जाए। और आपके ऑफिशियल साइट पर भी ये चीज़ें नहीं है, जब तक ऑफिशियल साइट पर नहीं आ जाती हैं तब तक इस पर थोड़ा विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो ऑफिशियल साइट पर आएगी कब आएगी, लेकिन यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे जो है वायरल हो गई। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जैसे बीपीएससी का कहना है, इसमें जो कुछ लिखा है हम आपको बता देते हैं कि बीपीएससी का कहना है जिस समय उनके पास मतलब कि खबर निकल के आई कि पेपर लीक मामला जो है सूचना गई, उससे पहले जो इनकी प्रथम पाली की परीक्षा थी यानी कि 6 to 8 की परीक्षा थी वो पूरी तरह से जो है समाप्त हो चुकी थी और दूसरी पाली की परीक्षा वो प्रारंभ हो चुकी थी। इसलिए यहाँ पे पेपर लीक उससे पहले, अगर पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा होने के पहले जो है ये खबर उनके पास जानी चाहिए थी। अगर ये साक्ष्य पूरी तरह से जो है ठोस सबूत के साथ नहीं है तो इसके अगर पेपर लीक हुआ है तो ठोस सबूत की दिया जाए जिससे पेपर यहाँ पे रद्द किया जाए। और बीपीएससी का कहना है कि जो भी साक्ष्य हमारे पास आए हैं वो पेपर समाप्त होने के बाद में आए हैं, यानी कि पेपर जब हो गया था उसके बाद यहाँ पे उनको जो है सूचना मिली, उसके बाद जो है सारी चीज़ें इनको पता चले कि पेपर लीक हुआ है नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि पेपर जब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है उसके बाद से सूचना आई कि पेपर लीक देखने को मिला था। तो ये पूरी तरह से यहाँ पे अब ठोस सबूत के साथ ये मांग रहे हैं कि कोई ठोस सबूत लाएं, उसके बाद जो है परीक्षाएं वो रद्द की जाए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं बीपीएससी ने ईओ से मांगे प्रश्न पत्र लीक के ठोस सबूत। अभी तक ठोस सबूत नहीं इनको मिला है। जो यहाँ पे पेपर लीक देखने को मिला है हजारीबाग में 300 से अधिक अभ्यर्थी, वो सारे ठोस सबूत नहीं है। एडमिट कार्ड पर जो चीज़ मिला है व्हाट्सएप के जरिए जो मिला है वो ठोस सबूत नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है, इनको और भी सबूत चाहिए। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के टीआरई 3 पॉइंट के प्रश्न पत्र लीक को लेकर के आर्थिक अपराध इकाई ईओयू और बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी आमने सामने हो गए हैं। बीपीएससी ने ईओ से कहा ठोस साक्ष्य में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होने के संबंधित ठोस साक्ष्य की मांग की है।
इसके बाद ही आयोग परीक्षा को लेकर के कोई निर्णय लेगा। ज्ञात हो कि एक दिन पूर्व ईओ ने TRE-3 के लीक पेपर होने के संदर्भ में आयोग को साक्ष्य सौंपा था। इस मामले में 270 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब आयोग ने अपना पक्ष रखा है। आयोग ने कहा है कि आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग और ओर से जो है 16 मार्च को एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इसकी समीक्षा में यह बात सामने आई है कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और बीपीएससी ने कहा कि कथित प्रश्न पत्र लीक के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा जो विशेष टीम गठित कर 15 मार्च की सुबह 5 बजे हजारीबाग स्थित कई छापेमारी की क्रम में मोबाइल लैपटॉप जो हमने आपको बताया है कि उनका वही कहना है कि जिस समय उनके पास ये खबर पहुंची, इसकी सूचना गई कि पेपर लीक हुआ है। पहली पाली की प्रथम जो परीक्षा थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और दूसरी पाली की परीक्षा वो स्टार्ट हो चुकी जब ये देखने को मिला। 87,774 पदों के आए हैं 3 लाख से आवेदन, यानी कि 3,74,000 आवेदन यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, यहाँ देखिए छात्र संगठन ने बीपीएससी चेयरमैन का फूंका पुतला। बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभावी के कार्यकर्ताओं ने भिगना पहाड़ी चौक पर बीपीएससी अध्यक्ष का जो है पुतला फूंका। साथ ही सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर राष्ट्रीय छात्र संघ के दिलीप कुमार ने भी कहा है कि प्रश्न पत्र एक दिन पूर्व लीक हो गया था और ऐसे में परीक्षा अविलंब रद्द करनी चाहिए। देखिए सभी को एग्जाम जो है यहाँ पे कैंसिल करने की बात चल रही है और फिर से जो है री एग्जाम जो है लिया जाए। इससे अभ्यर्थी जो है यहाँ पे लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि अगर इतने बड़े जो है में देखा गया हजारीबाग में 300 से अधिक अभ्यर्थी जो है यहाँ पे पकड़े गए, तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो है जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पूरी पढ़ने वाले हैं, आज जो तैयारी करने वाले उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ। एक चीज़ यहाँ पे और देखिएगा, TRE-3 की परीक्षा को हर हाल में अब रद्द करनी चाहिए, क्योंकि अगर रद्द नहीं होता है तो एग्जाम तो मेरिट वालों के साथ नाइंसाफी होगी। आप समझ सकते हैं, अगर इस प्रकार से यहाँ पे मामला देखने को मिला है कि 300 से अधिक अभ्यर्थियों ने इस प्रकार पेपर लीक मामला देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं जो मेरिट वाला है आपका एग्जाम तो मेरिट वालों के साथ नाइंसाफी होगी। उम्मीद है कि यूए की रिपोर्ट के आधार पर आयोग आज रद्द करने का फैसला भी ले। ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था का भी फिर से क्या मतलब है, जब व्यवस्था सेंधमारी हो जाए। आयोग और यूए को चाहिए कि जो भी इस काले खेल में शामिल हों उसे न सिर्फ बेनकाब करे बल्कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। परीक्षा रद्द करने के साथ परीक्षा की नई तिथियां भी जल्द जारी करे आयोग, ये मांग है। लगातार आपको पता होगा कि सोशल मीडिया के जरिए, चाहे आपके ट्विटर हैंडल, फेसबुक और सारी चीज़ों पे, यूट्यूब पे, कहीं सारी जगहों पर जो है इसकी जो है चर्चा है वो पूरी तरह से चल रही है, यानी कि री एग्जाम को लेकर के कि री एग्जाम जो है कराया जाए, पेपर कैंसिल किया जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट मामले की जांच अब जो है SIT करेगी और पेपर लीक बीपीएससी ने ईओ से मांगा है साक्ष्य। अब देखिए क्या क्या साक्ष्य दिया जाता है, उसके बाद आप खुद ही देख सकते हैं। आयोग ने कहा है कि ईओ ने परीक्षा समाप्त होने के बाद जो है सूचना दी थी, यानी कि परीक्षा जब आपकी पहली पाली यानी कि 6 to 8 की परीक्षा हो रही थी, समाप्त होने के बाद यहाँ पे ईओ ने यहाँ पे पेपर लीक मामले की जो है सूचना वो आयोग को दिया था। बीपीएससी के दल अब जब परीक्षा से पहले कार्रवाई तो पेपर लीक कैसे, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट है आपको। यानी कि बीपीएससी का यहाँ पे कहना है, आप समझिएगा, बीपीएससी का कहना है कि अगर पूरी जब परीक्षा से पहले कार्रवाई हो चुकी थी तो पेपर लीक का मामला किस प्रकार से आकर दिया जाए, यानी कि पहले ही जब पकड़े गए थे सब लोग। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए साइड में यहाँ पे ईओ का दावा है कि 13 को ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली और 313 पकड़े गए, यानी कि आपको 15 तारीख को परीक्षा कराई गई और 13 को यानी कि 13, उसके बाद 14, ये 2 दिन यहाँ पे पेपर लीक देखने को मिला। ईओ की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पेपर लीक की सूचना 13 मार्च को मिली। पटना के करबेगैया इलाके से एक अज्ञात को पकड़ा गया, वहीं 14 मार्च को एक पेन ड्राइव में जो है यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिली। अब पूरी तरह से आयोग जो है अभी भी ठोस सबूत मांग रही है, लेकिन अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं परीक्षा को रद्द करने की और फिर से जो है परीक्षा कराने को लेकर के। अगर देखा जाए 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर के, तो अगर इस प्रकार से परीक्षा रद्द नहीं होती है तो आपकी जो 5 अप्रैल 2024 को डेट निर्धारित किया गया परीक्षा की, उसी डेट पे आपकी परीक्षा कराई जाएंगी और एक हफ्ते पहले जो आपका ई एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया जाएगा। एस टेट परीक्षा की तिथि की बात करें तो आपकी एस टेट परीक्षा भी जो है इसी महीने में होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, 1 या 2 दिन का, सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा।